दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद मदीना मुनव्वरा में एक सुकून सा छा गया था। कुरैश मक्का के साथ 10 साल के अमन का मुआहदा हो चुका था। गोया मुसलमानों के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस बन गई थी। लेकिन दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है। कुरैश वक्ती तौर पर खामोश जरूर हो गए थे, मगर दूसरी तरफ यहूदी कबाइल अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। आपको याद होगा, मदीना में सबसे पहले यहूदी कबाइल ने इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ मुआहदे तोड़े थे। कभी जंग खंदक में कुरैश के साथ मिल गए, कभी साजिशें करके मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा सब्र किया, लेकिन जब यहूद ने बार बार बदअहदी की तो उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। इनमें से एक बड़ा गिरोह खैबर की तरफ जाकर आबाद हो गया। अब खैबर कोई आम जगह नहीं थी, ये पूरे अरब में एक मजबूत मिलिट्री बेस समझा जाता था। वहां के किले इतने मजबूत थे कि अरब के लोग कहा करते थे, जो भी खैबर को फतह करेगा वो पूरे अरब पर हुकूमत कर सकता है। इन किलों के अंदर सालों का अनाज जखीरा था, खजूरों के बागात थे और सबसे बढ़कर यहूद के पास हथियार भी बहुत थे। सुलह हुदैबिया के बाद यहूद ने कुरैश और दूसरे कबाइल को फिर से इस्लाम के खिलाफ इकसाने की प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन साजिशों का खात्मा हमेशा के लिए किया जाए। दोस्तों, जरा सोचें, उस वक्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1600 से 1700 मुजाहिदीन थी। इनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं थे, लेकिन ईमान का जज्बा इनके पास सब कुछ था। दूसरी तरफ खैबर के अंदर हजारों यहूदी जमजू बैठे थे, बड़े बड़े किलों में। दुनियावी ताकत के हिसाब से तो ये जंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, लेकिन ये कोई आम जंग नहीं थी। ये थी बैटल ऑफ हक एंड बातिल, सच और झूठ के दरमियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तैयारी का हुक्म दिया। लश्कर मदीना से रवाना हुआ। रास्ते में सहाबा एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आगे जाकर खैबर के किलों का सामना कैसे होगा। एक मशहूर वाकया है, एक सहाबी बार बार कहते जाते थे, या रसूलुल्लाह, मुझे दुआ दीजिए कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और खैबर की सरजमीन पर वाकई उन्हें वही नसीब हुआ जिसकी वो तमन्ना करते थे। इधर खैबर के यहूदी पहले ही तैयार बैठे थे। उन्हें खबर मिल गई थी कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। उन्होंने अपने बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए, किलों की दीवारों पर आर्चर्स बिठा दिए। उनके सरदार कहने लगे, ये मदीना के लोग हमें फतह करेंगे? नामुमकिन। लेकिन दोस्तों, इस्लाम की तारीख यही बताती है कि जहां दुनिया वाले नामुमकिन कहते हैं, वहां अल्लाह के हुक्म से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। मुसलमानों का लश्कर खैबर के करीब पहुंचा तो सहाबा ने एकदम जोर से नारा तकबीर बुलंद किया। खैबर की वादी गूंज उठी। यहूदी अपने किलों की ऊंचाई से देख रहे थे कि ये लश्कर छोटा जरूर है, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसी रोशनी है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ से असल जंग का आगाज होना था। किला दर किला मुसलमानों को मुकाबला करना पड़ा और यही वो मशहूर ऐलान हुआ जिसने इस जंग की तारीख बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये ऐलान सुनते ही सहाबा के दिलों में एक अजब जोश पैदा हुआ। हर कोई सोच रहा था, कौन होगा वो खुशनसीब जिसे ये एजाज मिलेगा। रात भर कई सहाबा की जबान पर यही दुआ रही कि काश ये सआदत हमें मिल जाए। अगली सुबह सब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? दोस्तों, इस वक्त हजरत अली की आंखों में तकलीफ थी। सहाबा ने बताया कि वो बीमारी की वजह से मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखों पर लुआब दहन लगाया और मोजज़ा ये हुआ कि उनकी तकलीफ फौरन खत्म हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हजरत अली के हाथ में दे दिया। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार था। यहूदी अपने सबसे मजबूत किले तिलाए कमूस में बंद थे। इस किले के दरवाजे इतने बड़े और वजनी थे कि आम इंसान तो उन्हें हिला भी नहीं सकता था। जब हजरत अली आगे बढ़े तो दुश्मन के सबसे बड़े सिपाही मरहब उनके मुकाबले के लिए निकला। मरहब अपने वक्त का सबसे बड़ा फाइटर था। उसने जंगी लिबास पहना, सर पर फौलादी टोपी और हाथ में एक बड़ी तलवार।
वो गुरूर से कहने लगा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, ताकतवर, बहादुर और हमेशा फतहमंद। लेकिन दोस्तों, ये गुरूर ज्यादा देर कायम न रह सका। हजरत अली आगे बढ़े और ललकारा, मैं अली हूँ, हैदर, शेर खुदा। और फिर चंद ही लम्हों में मरहब जमीन पर गिर चुका था। ये वाकया यहूदियों के हौसले तोड़ने के लिए काफी था। मुसलमानों के नारे गूंज उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। किला कमूस का दरवाजा खोला न जा रहा था। इसी वक्त हजरत अली ने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे के करीब जाकर जोर लगाया, और दोस्तों, वो दरवाजा जो कई आदमियों से भी न खुलता था, हजरत अली ने उखाड़ कर जमीन पर डाल दिया। सहाबा हैरान थे। कुछ कहते थे कि ये दरवाजा 8-10 आदमी भी नहीं हिला सकते थे, और हजरत अली ने अकेले उसे खोल दिया। ये था ईमान का कमाल, ये था अल्लाह की मदद का सबूत। अब मुसलमानों ने किले के अंदर दाखिल होकर भरपूर जंग लड़ी। यहूदियों ने भी सख्त मुजाहिमत की, मगर फतह तो अल्लाह ने अपने बंदों को दीनी थी। एक एक करके खैबर के किले खुलते चले गए। अब मुसलमानों ने किला तमूस फतह कर लिया था, लेकिन खैबर में सिर्फ एक ही किला नहीं था। यहाँ एक के बाद एक कई मजबूत किले मौजूद थे। नाइम, किला साब, किला कलत जुबैर और दूसरे। हर किले में यहूदी अपने हथियार और अनाज के जखीरे के साथ छुपे हुए थे। दोस्तों, ये आसान जंग नहीं थी। हर किला मुसलमानों के लिए एक नई चैलेंज था। कभी एरोज ऊपर से बरसाए जाते, कभी पत्थर फेंके जाते, कभी अचानक हमला किया जाता, लेकिन सहाबाए किराम एक एक किला फतह करते गए। ये वही जज्बा था जो बदर और अहद में दिखाया गया था। चंद दिनों की सख्त जद्दोजहद के बाद तकरीबन तमाम किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। यहूदियों के बड़े बड़े सरदार मारे गए या कैद कर लिए गए। अब उनके पास कोई रास्ता बाकी न रहा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की दरखास्त की, और यहाँ एक अहम फैसला हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कत्ल करने के बजाय उन पर रहम फरमाया। उनसे कहा गया कि तुम अपने बागात और जमीनों पर काम करो, लेकिन पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को देना होगा। यूं यहूदी अपनी जमीनों पर रहने लगे, लेकिन अब वो मुसलमानों के कंट्रोल में थे। ये फैसला कई वजूहात की बिना पर था। मुसलमानों के पास इस वक्त खेती बाड़ी और जमीन संभालने की मैन पावर नहीं थी। मदीना को फौरी तौर पर खुराक की जरूरत थी, और सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम दुश्मनी के बावजूद दुश्मनों के साथ इंसाफ और रहमत का मामला करता है। दोस्तों, यही है इस्लाम का असल चेहरा। यहूदियों ने बार बार धोखा दिया, साजिशें की, मगर जब वो मगलूब हुए तो उनके साथ जुल्म नहीं किया गया। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल और रहम।